चलिए, सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू अवर सीरीज, जिसका थर्ड सेशन जो है अभी हम लोग कर रहे हैं। एंड द सीरीज इज अबाउट हाउ टू दैट वी आर टू लर्न टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जस्ट लाइक अ टॉपर। कि कैसे जो है हम लोग यूपीएससी की तैयारी बहुत ही अच्छे से जो है वो करें कि हमारा जस्ट सिलेक्शन ही ना हो, हम एक टॉपर की तरह जो है पढ़े। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप एक कंफ्यूज्ड बिगिनर से एक कॉन्फिडेंट एस्पायरेंट जो है आपके पास जो है यहाँ पे आप लोग बनते हो। तो सो फार अभी तक जो हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस करी हैं, इसको जो हम लोग देखते हैं। तो बीते दो सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या आप यूपीएससी के लिए फिट हो। यस, आर यू डू यू फिट फॉर यूपीएससी, या यूपीएससी जो है आपके लिए यहाँ पे है कि नहीं है। क्या चीजें हैं जो कि हमको यूपीएससी के अंदर बिल्कुल ही जो है वो नहीं करनी चाहिए। सर ये हमको कैसे पता चलता है, जो ए एंड बी जो स्टूडेंट का मैंने कंपैरिजन किया था वहां से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से हमको टाइम वेस्ट जो है हमको नहीं करना चाहिए। वो जो रिक्रिएशन ऑफ द बेस होता है, बार बार हम एक ही चीज को जो है बार बार पढ़ते रहते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और हमको वैल्यू एडिशन जो है हमारे सब्जेक्ट में हमेशा करते रहना चाहिए। हमने चेंजिंग पैटर्न ऑफ द यूपीएससी एग्जाम देखा, राइट वे ऑफ स्टडी देखा कि किस तरीके से सही से जो है आपके पास यहाँ पे पढ़ना चाहिए। हमने देखा हाउ एंड अब जो है हम लोग यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट को जो है यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि भाई करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना चाहिए, एंड आंसर राइटिंग को किस तरीके से करना चाहिए, एंड हाउ टू चूज अ करेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम लोग बाकी के सेक्शंस को जो है वो डिस्कस यहाँ पे आपके पास जो करेंगे। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको करंट अफेयर्स को करके या आंसर राइटिंग को करके ये चीज लगती है कि हाँ सर, यूपीएससी की का प्रिपरेशन का मतलब आंसर राइटिंग करना, यूपीएससी की प्रिपरेशन का मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना, बस यही जो है आपके पास होता है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू डू फील कि यस सर, यूपीएससी के प्रिपरेशन का मतलब होता है बस करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करते रहो। बट वो करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, मैगजीन के थ्रू कवर करें या न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करें या यूट्यूब के थ्रू जो है वो कवर करें। मैगजीन के थ्रू भी कवर करें तो क्या मंथली मैगजीन देखें, या लास्ट में जो ईयर के एंड में आपके पास यहाँ पे कंपाइलेशन आ जाता है, उनको जो है हम लोग यहाँ पे देख ले। तो क्या चीज जो है हमको यहाँ पे करनी चाहिए। एंड न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर आपको समझ नहीं आता। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो समझ नहीं आता, द हिंदू पढ़ते हैं तो वो तो बिल्कुल ही आपके पास यहाँ पे समझ नहीं आता। एंड आप लोगों ने ये सुन रखा है कि सर न्यूज़पेपर तो हमको दोनों ही जो है आपके पास यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। हाउ टू लिंक अप न्यूज़पेपर को स्टैटिक से कैसे हम लोग लिंकअप करें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे होती है। प्लस आमतौर के ऊपर स्टूडेंट मेरे पास आकर के ना एक ही क्वेश्चन पूछता है, गाइस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा इफ यू वांट टू लाइक ना लर्न करना चाहते हो सेशन से। तो सो क्या चीज होती है, आमतौर के ऊपर स्टूडेंट आकर के मेरे से हमेशा एक ही चीज पूछते हैं, सर सर हाउ टू कवर द करंट अफेयर्स। एंड मैं हमेशा इसके ऊपर ना उनको एक चीज बोलता हूँ, दैट यू फॉरगॉट टू मेंशन व्हेन इन योर क्वेश्चन। यस, क्या बोलता हूँ मैं हमेशा, यू फॉरगॉट टू मेंशन व्हेन इन योर क्वेश्चन। क्या पूछता है स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरे से पूछता है हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, और मैं हमेशा उससे क्या कहता हूं, यू फॉरगॉट टू मेंशन व्हेन इन योर क्वेश्चन। मतलब आपका सवाल सवाल हमेशा होना चाहिए व्हेन एंड हाउ टू कवर द करंट अफेयर्स, व्हेन एंड हाउ टू डू द आंसर राइटिंग। ये जो व्हेन है ना इस क्वेश्चन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको। आमतौर के ऊपर स्टूडेंट क्या समझता है कि मेरे को करंट अफेयर्स है, मेरे को जो ये आंसर राइटिंग है, ये सब डे वन से ही जो है वो करने की जरूरत है। डे वन से करने की जरूरत नहीं होती है। यस, तो हमको समझना है कि हमको यूपीएससी के प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग करनी कब होती है, ये न्यूज़पेपर रीडिंग करनी कब होती है। तो हम लोग जो है वो इसको समझेंगे। अब हम पहले सबसे पहले समझते हैं व्हेन, एंड देन हम हाउ को समझेंगे। आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर के लिए जो स्ट्रेटेजी हमारी चलेगी वो सेम चलेगी। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर को हम लोग समझेंगे, जब जब आप न्यूज़पेपर के अंदर एडिशन करते जाओगे, वहीं पे हम लोग आंसर राइटिंग को भी जो है वो देखते हुए चलते हैं कि आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से जो है वो करनी होती है। सो रेडी गाइस, रेडी? यस, रेडी? टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी। टाइप मी इन द chat box if you're ready to learn how to cover the newspaper. Yes, good one, Sia, good one, SS, good one, everyone. गुड वन गाइस, गुड वन। सो समझते हैं कि न्यूज़पेपर को जो हमको किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऐड जो वो करना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फुल्ली कि सर न्यूज़पेपर को जो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से जो है वो कवर करें। तो इसके लिए ना हमारे पास एक थ्री स्टेप मेथड आपके पास यहाँ पे होता है। ठीक है, थ्री स्टेप मेथड है, इसको जो हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से जिसकी तरफ अगर जिसको आप फॉलो करते हो तो फिर हमारे न्यूज़पेपर कवरेज जो है वो पूरा बहुत ही अच्छे से तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। समझते हैं कि ये एक थ्री स्टेप प्रोसेस जो है आपके पास यहाँ पे क्या है। तो समझना ना, जब भी करंट अफेयर्स आप लोग करें, अभी इस सेशन के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों यूट्यूब से करंट अफेयर्स करना आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। जो आप यूट्यूब के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू अब जो आप करंट अफेयर्स कवर करते हो और आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर ना एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और वो गैप ना आपको मेंस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से या तो मेंस में आपका सिलेक्शन ही नहीं होता है, मतलब हाई चांसेस है कि मेंस में सिलेक्शन होगा ही नहीं।
अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो। एंड अगर सिलेक्शन होता भी है तो बहुत ही कम मार्क्स जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं, तो समझते हैं उस पूरे को। गाइस प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स में 2 वर्ड लिखना, 2 वर्ड जिसके थ्रू हम लोग, सॉरी, न्यूज़पेपर को कैसे कवर करना है उसको सीखते हैं। देखो, हमको ना न्यूज़पेपर के थ्रू करंट अफेयर्स कवर करना है, एंड कैसे करते हैं तो इसके लिए 2 टेक्निक होती है, मैं 2 आप लोगों को सिखाऊंगा। फर्स्ट टेक्निक होती है न्यूज एडिशन। क्या चीज है? फर्स्ट टेक्निक है न्यूज एडिशन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। न्यूज एडिशन, ऐड करना, एडिशन, न्यूज एडिशन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट टेक्निक होती है आपके पास न्यूज एडिशन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। यस, न्यूज एडिशन, गुड वन गाइस, गुड वन। न्यूज एडिशन, न्यूज एडिशन हमको सीखना है। सेकंड चीज चीज होती है न्यूज नेविगेशन। न्यूज एडिशन एंड न्यूज नेविगेशन, ये 2 चीजें हमें सीखनी होती है। न्यूज एडिशन कैसे करते हैं, न्यूज नेविगेशन कैसे करते हैं, तो इसको जो है हम लोगों को यहाँ पे सीखना होता है। समझते हैं कि ये किस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक ब्लैंक पेज लेता हूं मैं, और ब्लैंक पेज के ऊपर जो है सारा समझाता हूँ मैं आप लोगों को कैसे न्यूज एडिशन आपको करना होता है, एंड कैसे न्यूज नेविगेशन जो है आपको यहाँ पे करना होता है। चलिए, सो समझते हैं कि सर ये कौन है। ये एक एस्पायरेंट है जो कि अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन जो है वो करना स्टार्ट कर रहे हैं, और अब इनको समझना है कि सर मैं न्यूज को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करूं। तो समझते हैं इसको, समझिएगा। देखो, सबसे पहली बात कि सर मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना कब स्टार्ट करना चाहिए, इसका आंसर है जब तक आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता, एटलीस्ट एक स्टैटिक सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी। जब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपके पास खत्म हो जाए, उसके बाद ना आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपना एक चीज समझना, न्यूज़पेपर को जितने भी लोग आप लोग पढ़ते हो उसमें चीज समझना, आप चाहे कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, उस न्यूज़पेपर में 3 न्यूज हमेशा आती है, इवन संडे को भी आती है। कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा करके देख लो, उसमें 3 न्यूज हमेशा आपके पास यहाँ पे आती है, किसी संडे को भी आएगी आपके पास। फर्स्ट, पॉलिटिकल न्यूज हमेशा देखने को मिलेगी आपको। सेकंड, वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज हमेशा देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड पेजेस होते हैं आपके पास इसके लिए, है ना। वर्ल्ड न्यूज का पेज होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स का पेज होता है आपके पास। एंड थर्ड, इकोनॉमिक न्यूज, इसके लिए भी आपके पास क्या होता है, डेडिकेटेड पेज जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब तक मेरे इन सब्जेक्ट के स्टैटिक पोर्शन ही कंप्लीट नहीं हुए हैं, तब तक उस न्यूज को देखने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या मैं समझ सकता हूँ? नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, न्यूज एडिशन करना है। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या करना है, न्यूज को जो है हम लोगों को ऐड जो है वो करते रहना है। करेक्ट, समझ इसको। तो हाउ टू कवर दिस न्यूज एडिशन, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज कि ये एक एस्पायरेंट है सर, इसको करना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और इसको समझना है कि मैं न्यूज जो है वो किस तरीके से ऐड करूंगा अपने प्रिपरेशन के अंदर। तो लेट्स से इन्होंने सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाया जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी। ठीक है, अब डे 1 से पॉलिटी के अंदर लेट्स से 50 लेक्चर्स आपके पास यहाँ पे हैं। तो क्या सर मेरे को डे 1 से न्यूज पढ़ना स्टार्ट करना है? नहीं, डे 1 से आपको न्यूज़पेपर पर जो है पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है। अब आप लेकर के 1 से लेकर के सबसे पहले 50 लेक्चर्स आप पूरे के पूरे कंप्लीट करते हो। जब आपके 50 लेक्चर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, उस दिन आप न्यूज़पेपर उठाते हो। एंड आज के बाद, इस दिन के बाद आपको क्या कर लेना है, कसम खा लेनी है कि आज के बाद इस न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी न्यूज आएगी विच इज रिलेटेड टू पॉलिटी, जितनी भी न्यूज आएगी विच इज रिलेटेड टू पॉलिटी, मैं वो सारी की सारी न्यूज जो है वो पढ़ूंगा। करेक्ट, समझ आया? ये क्या किया, ये हमने किया, न्यूज को ऐड किया कि न्यूज़पेपर पहले मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, बट अब मैं न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की न्यूज जो है वो पढ़ूंगा। अब आप कहोगे सर इकोनॉमी की भी तो अच्छी न्यूज आएगी, एनवायरमेंट की भी तो अच्छी न्यूज आएगी, सर मेरी तो न्यूज रह जाएगी। डोंट वरी, वो हम बाद में बैकलॉग, एज एन बैकलॉग की तरह जो है वो कवर कर लेंगे। बट हमको न्यूज़पेपर को सही से अगर समझना है तो हमको इसी तरीके से जो है वो जाना है। करेक्ट, 1 से लेके 50th डे, 50th डे जिस दिन आपके पास खत्म हो जाता है, उस दिन आप यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ पॉलिटी की न्यूज जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। अब मेरे को एक बात चीज बताओ, जब आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लिया, यस, जैसे हम लोग ने कि कैसे एक सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए उसको हम लोगों ने सीखा था, अगर उस तरीके से कवर कर लिया, क्या अब ये न्यूज सीख समझने के लिए, क्या इस पॉलिटी की न्यूज को समझने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर किसी भी के सेशन को भी देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? जस्ट से यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या अब आपको इस पॉलिटिकल न्यूज को समझने के लिए यूट्यूब के ऊपर किसी के भी सेशन को देखने की जरूरत पड़ेगी क्या, वंस योर स्टैटिक पोर्शन इज कंप्लीटेड? नहीं, किसी की भी जरूरत जो है आपके पास यहाँ पे नहीं पड़ती है। एंड ये न्यूज आपको कंप्लीटली समझ में आएगी, एक एक पॉइंट समझ में आएगा आपको। इसमें समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स क्या है और स्टैटिक पोर्शन क्या है। आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट को मैं अपने स्टैटिक से कैसे लिंकअप कर सकता हूँ, मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज
अब यूपीएससी के लिए जो है आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इस प्रोसेस में जब भी आप ये न्यूज पढ़ रहे हो, इसमें अगर आपको कभी भी कोई भी न्यू पॉइंट आपको मिलता है, तो फिर आप क्या करते हो, सीधा जाकर के उसको अपने नोट्स के अंदर जो है वो ऐड कर देते हो। करेक्ट, उसको आप सीधा जाकर के अपने नोट्स के अंदर जो है वो ऐड कर देते हो। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे न्यूज एडिशन जो है वो करना होता है। तो अभी आपने क्या किया, पॉलिटिकल लेक्चर्स खत्म किए, एंड उस दिन से डेली इस न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, और डेली इस न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की न्यूज पढ़नी है, बाकी की न्यूज नहीं पढ़नी है, भले ही कितनी इंपॉर्टेंट है, हम उसको एज एन बैकलॉग कवर कर लेंगे बाद में। करेक्ट, उसको हम एज एन बैकलॉग जो है बाद में कवर कर लेंगे। तो ये चीज हमको करनी होती है। अब उसके बाद क्या किया, जैसे आपने ये 50 लेक्चर्स आपके यहाँ पे खत्म हो गए, एंड देन आपने देखा कि सर वर्ल्ड की भी बहुत ज्यादा न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आईआर का सब्जेक्ट जो है लेट से आपने स्टार्ट कर दिया। अब आईआर को है जो लेट से हमने 30 लेक्चर्स के अंदर जो है वो खत्म कर रखा है। तो आप यहाँ पे 1 से लेकर के 30 डेज तक पूरे आईआर के लेक्चर्स देखते हो, तब तक आप इस न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी की न्यूज पढ़ रहे हो। बट जिस दिन 30th डे में आपका आईआर का सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, उसके बाद इस न्यूज़पेपर के अंदर जिसमें आज तक आप सिर्फ पॉलिटी की न्यूज पढ़ रहे थे, अब उसके बाद आप यहाँ पे पी प्लस आई आर, कि पॉलिटी प्लस आई आर, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी, मैं जो है वो उस न्यूज को पूरा का पूरा पढ़ूंगा। अब देखो क्या होता है ना, कई बार जब एक स्टूडेंट बिना स्टैटिक पोर्शन को पढ़े हुए न्यूज को पढ़ने लग जाता है, उसको ना हर चीज करंट अफेयर से लगती है। बट एक बार जब आपने स्टैटिक पोर्शन पूरा पढ़ लिया ना, आप देखना बहुत सारी न्यूज ना आप खुद ही जो है वो ऐसे कर दोगे कि छोड़ो, ये तो स्टैटिक पोर्शन ही मैंने तो ऑलरेडी जो है वो पढ़ रखा है। यस, ये कोई करंट अफेयर्स वाली न्यूज जो है आपके पास यहाँ पे है ही नहीं। तो आपका बहुत सारा टाइम ना इससे बच जाता है। प्लस अभी आईआर की न्यूज आपको पूरी की पूरी समझ में आएगी, बिना वर्ल्ड को पढ़े हुए, बिना इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़े हुए, बिना वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़े हुए, वर्ल्ड की न्यूज ना ऐसी समझ में आती भी नहीं है, चाहे आप उसको कितना ही पढ़ो। एंड दूसरों के सेशंस अगर किसी के ऐसे ही देख करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो वो उस टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा। बट जो यूपीएससी के लिए लिंक जरूरी होता है, जो लिंकेजेस जरूरी होते हैं एक सब्जेक्ट को समझने के लिए, जो लिंकेजेस जरूरी होते हैं एक बेटर आंसर लिखने के लिए, वो सारे आपको कभी समझ में आएंगे ही नहीं। तो इस वजह से हमको इस अप्रोच से चलना है कि एक स्टैटिक पोर्शन को खत्म करना है, एंड देन हमको उसके अंदर न्यूज को जो है वो ऐड करते जाना है। करेक्ट। अब इसके बाद आपने कसम खा ली कि भाई आज से मैं पॉलिटी और आईआर दोनों की न्यूज जो है अपने न्यूज़पेपर में डेली पढ़ूंगा। अब इसके बाद जब कभी भी आपको कोई भी नया पॉइंट मिलता है, आप सीधे जाते हो और अपने नोट्स को ऐड कर देते हो। उसके बाद देखो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज किसकी आती है हमेशा, इकोनॉमी की। तो उस दिन आप यहाँ पे क्या करते हो, इकोनॉमी का सब्जेक्ट जो वो स्टार्ट कर देते हो। इकोनॉमी को के सब्जेक्ट को लेट से हमने 60 लेक्चर्स के अंदर जो वो खत्म कर रखा है। तो 1 से लेकर के 60 डेज तक आप यहाँ पे क्या करते हो, इस न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ पी प्लस आई आर आप पढ़ रहे थे। बट आज के बाद अब आप इस न्यूज़पेपर के अंदर पी भी पढ़ोगे, आई आर भी पढ़ोगे, एंड इकोनॉमी भी पढ़ोगे। एंड आज के बाद आपको क्या होगा, ये न्यूज़पेपर जस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन तक नहीं, आज के बाद ये न्यूज़पेपर आपको लाइफ लॉन्ग, आप चाहे कुछ भी करें, आप कुछ भी पढ़ना, आपको वो सारी की सारी न्यूज जो है वो समझ में आएगी। एंड साइमल्टेनियसली और भी, जैसे मान लो आप पैरेलली ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो जिस दिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट खत्म हो गया, आपने ज्योग्राफी की न्यूज को ऐड कर दिया। जिस दिन एनवायरमेंट सब्जेक्ट खत्म हो गया, आपने एनवायरमेंट की न्यूज को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमको हमारे न्यूज़पेपर के अंदर ना न्यूज को ऐड करना होता है। अब उसके बाद आप बोलोगे कि सर मेरे को ये बताओ, अगर मैं न्यूज को तो ऐड कर लूंगा, बट जो बैकलॉग क्रिएट हो गया अब मेरा वो कैसे कवर होगा। तो जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है ना, लेट्स से आपका एक सब्जेक्ट आज से 30 डेज बाद, 40 डेज बाद आपका पॉलिटी खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या करना होता है, आपको मंथली मैगजीन्स डाउनलोड कर लो, जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन के आप पढ़ना चाहते हो या हमसे पढ़ना चाहते हो, एनीवेज, तो आप जो है मंथली मैगजीन्स डाउनलोड कर लेते हो। एंड उन मंथली मैगजीन्स में एक दिन बैठो या हार्डली 2 दिन बैठो, एंड उन मंथली मैगजीन्स में पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूज आ रखी है उसको एक दिन बैठ करके पढ़ लीजिए आप। मैगजीन में तो आया ही होगा। एंड यूपीएससी में ना हमेशा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पढ़े जाते हैं। तो यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, वो यूपीएससी का करंट अफेयर्स कभी भी एक दिन का नहीं होता है। वो आपके पास आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो अगले महीने फिर से न्यूज में आएगा ही आएगा। अंडरस्टूड। सो न्यूज एडिशन सबको समझ में आया, कैसे हम बैकलॉग को जब एक बार स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाता है उसके बाद भी वापस जाकर के कवर अप कर लेंगे, ये चीज समझ में आया। करेक्ट, ये चीज समझ में आया आप लोगों को। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, कि हाउ टू ऐड न्यूज इन अवर प्रिपरेशन। सर कितना इजीली आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच शानिया, थैंक यू सो मच। That's what the work of a teacher is. That's what the work of an educator is, to simplify things for you people. Correct? To simplify. अगर हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो फिर हाउ यू पीपल वर्क। अंडरस्टूड। अभिषेक समझ आया, माही समझ आया, दीपांशु, काजल एंड एवरी अदर पर्सन हु इज अटेंडिंग। करेक्ट। चलिए, तो ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है? ये सीरीज आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, उनको भी बताना है कि भाई यूपीएससी के लिए जो है आपके पास किस तरीके से जो है वो पढ़ा जाता है ना। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
अभी जब ये सेशन हमारा खत्म हुआ था उसके बाद मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैसेज आया कि सर आपने ना बहुत अच्छे से जो है इन सारी चीजों को क्लियर किया कि यूपीएससी के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना, हाउ टू कवर ऑल दोस थिंग्स। सो आई गॉट सो मेनी मैसेजेस एंड आई रियली, ये सब आपका प्यार है जिसके लिए जो है ये सारी चीजें हम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज मैसेजेस, एंड वो मैसेजेस ही है मोटिवेशन है जिसके लिए हम लोग जो है ये सारा काम जरूर करते हैं। सो न्यूज एडिशन क्लियर गाइस, न्यूज एडिशन क्लियर, समझ आया? अब हम समझते हैं न्यूज नेविगेशन क्या है। न्यूज नेविगेशन इज समथिंग कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। कि आपने न्यूज पढ़ना तो सीख लिया कि हाँ सर अब मेरे को स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया, मेरे को न्यूज है वो समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं न्यूज नेविगेशन जब वो क्या होता है, कि जब हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, या लेट से अगर मैंने स्टार्ट कर दिया कि सर आज से मैं पॉलिटी की न्यूज है वो डेली पढ़ूंगा, तो मेरे को वो न्यूज को पढ़ना कैसे, उस न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे, उसको हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चंस के मैं आंसर देता हूं। नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स न्यूज नेविगेशन कंसेप्ट, राइट? सबसे पहला एक डाउट होता है बहुत सारे एस्पायरेंट्स के मन में कि सर मेरे को इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए या द हिंदू पढ़ना चाहिए, इन दोनों में से कौन सा न्यूज़पेपर जो है मैं फॉलो करूं। गाइस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ द न्यूज़पेपर। आपको दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। अंडरस्टूड? आपको दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब बात आती है सर दोनों ही न्यूज़पेपर हम लोग कैसे कवर कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। इट टेक्स ओनली 1 आवर और लाइक 45 मिनट्स मैक्सिमम, है ना। 45 या 60 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं, दोनों न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, दो न्यूज़पेपर वो भी 45 या 60 मिनट्स में? दैट्स व्हाट वी टीच न्यूज नेविगेशन, वी सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू, है ना। न्यूज नेविगेशन के थ्रू 45 से 60 मिनट्स में जो है वो सारा खत्म हो जाता है। तो न्यूज़पेपर आपको दोनों ही पढ़ना है, द हिंदू भी पढ़ना होता है एंड इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना होता है। अब इसको कैसे पढ़ना है इसको हम सीखते हैं, करेक्ट? तो फर्स्ट करें, समझें कि हमने सब्जेक्ट कंप्लीट किए, सब्जेक्ट कंप्लीट करते करते हमने क्या किया, न्यूज एडिशन करना स्टार्ट किया। हमने पॉलिटी ऐड कर लिया, हमने आईआर ऐड कर लिया, हमने इकोनॉमी ऐड कर लिया, एंड नाउ हम उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। तो उस न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है उसको हम समझ गए। तो न्यूज़पेपर समझ आया, दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ने हैं आपको, द हिंदू भी पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज जो है आपके पास यहाँ पे होती है जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हर न्यूज तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। कौन सी न्यूज है क्योंकि यूपीएससी के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए ना थ्री पिलर टेस्ट होता है, एक एक थ्री पिलर टेस्ट, कि अगर एक न्यूज इन तीनों पिलर्स के ऊपर खरी उतरती है तो वो न्यूज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यस, तीन टेस्ट होते हैं, अगर उन तीनों टेस्ट के ऊपर एक न्यूज खरी उतरती है तो वो न्यूज जो है हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज कोई भी न्यूज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डू यू वांट टू नो व्हाट दोस थ्री पिलर्स आर? Yes, type 3P in the chat box. If you want to know what the those three pillars are, type 3P in the chat box. Yes, Mahi, good. Ankita Gill, good. Good one. Sia, Raghav, good one, guys. Good one. PPP, Abhishek Kumar Chaudhary. Yes, guys, good one. Good one. Good one. Good one. This shows how much attentively you people are attending this session. Good. So तीन pillars होते हैं, प्लीज लिखते चलिएगा ना, टेक नोट्स ऑफ इट। थ्री pillars. First, information. First is information. Second is understanding. एंड द थर्ड इज ओपिनियन। अब जब आप इन तीन पिलर्स को समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जो आप यूट्यूब के थ्रू न्यूज एनालिसिस वगैरह देखते हो तो इसमें ना आपकी प्रिपरेशन में एक गैप रह जाता है, समझेंगे। सो व्हाट आर द थ्री पीज? द थ्री पिलर्स आर इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन ओपिनियन। इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन ओपिनियन। ये तीन पिलर्स के ऊपर अगर कोई भी न्यूज खरी उतरती है तो वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन तीन पिलर्स के ऊपर वो खरी नहीं उतरती है तो वो न्यूज जो है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। माही, अभिषेक, समझ आया ये थ्री पिलर्स? इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन ओपिनियन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सर ये इंफॉर्मेशन, ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती क्या है, समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पहलगांव के अंदर ना टेररिस्ट अटैक हुआ, पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हुआ, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, आपके दादा दादी को भी पता होगी, आपके घर में काम वाली बाई आती है उनको भी पता होगी, आप कहीं पे पोहे खाने जाते हैं उनको भी पता होगा, है ना, आपके कॉलेज के पियोन को भी पता होगा, सब लोगों को पता होता है ना। यस, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया के ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा, है ना, रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा, करेक्ट, एनीथिंग, ये सब कुछ क्या है, ये आपके पास होती है इंफॉर्मेशन जो सबको पता होती है, जो सबको पता होती है। इट इज व्हाट, इट इज इंफॉर्मेशन। बट पहलगाम में वो टेररिस्ट कहां से आए थे, उन्होंने कौन से रिलीजन से रिलेटेड लोगों को जो वो टारगेट किया,
उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये लोग इस पर्टिकुलर रिलीजन से जो है वो बिलोंग करते हैं, उसके बाद वो कहाँ चले गए, कितने लोग मारे गए, ये एक इंसिडेंट हुआ, ये सारा कुछ क्या है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद गवर्नमेंट ने वापस क्या रिस्पॉन्ड किया, करेक्ट, ये सब कुछ क्या है, अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपको इस पूरे इवेंट के बारे में पता चलता है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने जो है वो इंडस वाटर की जो ट्रीटी है उसको बंद कर खत्म कर दिया था आपके पास। तो देखो इंडस वाटर की ट्रीटी बंद कर दी, ये अगेन क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है कि टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडस वाटर की ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारी खत्म कर दी। नाउ व्हाट इट इज अगेन एन इन्फॉर्मेशन, बट ये सबको पता होगी, आपको भी पता होगी, आपके मम्मी पापा को भी पता होगी, घर पे दादा दादी को भी पता होगी, पोहे वाले को भी पता होगी, सब लोग जानते हैं कि हाँ वो एक पानी को लेकर के जल संधि थी, उसको खत्म कर दिया, करेक्ट। बट समझना, इंडस वाटर सिस्टम क्या है, उसमें इन टोटल कितनी नदियां हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कितनी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कितनी है, कितना पानी जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, करेक्ट, ये सब कुछ क्या है, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग, कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, करेक्ट। समझ आया ना, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, समझे ये दोनों चीजें, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, समझे या नहीं, यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज विच इज एवरीवन नोज अबाउट दैट, एंड अंडरस्टैंडिंग इज जिसमें आपको कंप्लीटली पता हो इन एंड आउट की वो चीज क्या है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। बट अब इसके थर्ड लेवल के ऊपर जाते हैं, क्या इंडस वाटर के पानी को है ना, इंडस वाटर सिस्टम को, इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना, पानी को रोक देना, क्या इससे टेररिज्म को आंसर मिलेगा, क्या इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, से ये क्या हुई, ये एक ओपिनियन हुई। ये ओपिनियन माही की अलग हो सकती है, माही ओपिनियन अभिषेक की अलग हो सकती है, ओपिनियन मेरी अलग हो सकती है, ओपिनियन दीपांशु की अलग हो सकती है, करेक्ट। सो ये क्या हुई, ये हुई ओपिनियन। अब देखो पाकिस्तान के बहुत सारे किसान होते हैं, वो किसान इंडस है ना, सिंधु नदी के जो पानी था उसके ऊपर जो है अपनी खेती बाड़ी वगैरह जो वो करते हैं। तो इंडस वाटर के पानी को रोक देना, आपने उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दिया, लगाया जा सकता है। अगेन ये भी क्या है, ये भी एक ओपिनियन है, माही की अलग हो सकती है, अभिषेक की अलग हो सकती है, एसएस की अलग हो सकती है, श्रेयास की अलग हो सकती है, हबीबुर की अलग हो सकती है, सिया अरोड़ा की अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, आप में से किसी की भी जो इसको अगेन रिकॉर्डेड वे में भी देख रहा है उनकी भी अलग हो सकती है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ओपिनियन। क्या ये ओपिनियन हर कोई बना सकता है क्या, नहीं, जिसको इन एंड आउट कंप्लीट नॉलेज है वही बना सकता है। अब ना मेरे को ये चीज, आपको ये चीज समझ आई, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज ओपिनियन, हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस कि इन्फॉर्मेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, ओपिनियन क्या है, क्लियर, यस। अब मेरे को एक बात बताओ, यूपीएससी के मेंस के पेपर में क्या चीज पूछी जाती है, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग या ओपिनियन, कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, इंफॉर्मेशन वाले आते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले आते हैं या ओपिनियन वाले आते हैं, ओपिनियंस वाले आते हैं, करेक्ट। इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन में से यूपीएससी के मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ओपिनियटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब समझना, जो आप ये यूट्यूब के थ्रू, जो आप ये मैगजीन्स के थ्रू आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स, जस्ट एक मेरे को बात बताओ, आपको आपको वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ओपिनियन कहां से लाओगे, ओपिनियन तो नहीं पढ़ाई जाती वहां पे, यस, ओपिनियन है ना, यस, ओपिनियन तो नहीं पढ़ाई जाती। तो आपको नहीं लगता आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक गैप आ गया, यूपीएससी के मेंस में ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपने ओपिनियंस प्रिपेयर ही नहीं करी है, सो आपकी प्रिपरेशन में एक गैप आ गया कि नहीं आ गया, एक गैप आ गया। अब जब गैप आ गया है, मान लो इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर अगर आपने प्रीलिम्स निकाल भी दिया तो भी मेंस में आप फेल हो जाओगे, और अगर मान लो आप मेंस पास कर भी गए तो बहुत ही पीछे वाली रैंक जो है आपकी यहाँ पे आएगी। सो हमको करंट अफेयर्स को अच्छे से इन तीनों पिलर्स के ऊपर तैयार करना होता है, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, और ये कैसे करेंगे, ये हम हमेशा करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, यस, अंडरस्टूड। सो हाउ मेनी ऑफ यू डू वांट टू नो कि यस सर, न्यूज़पेपर के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे किस तरीके से जो है वो कवर अप कर सकते हैं, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग इसको रिकॉर्डेड वे में देखें वो भी ना कंटिन्यूअसली टाइप्स करते रहें, ताकि आपकी इस सेशन से लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। Just type me in the chat box. Yes, come on. Good one, guys. Good one, good one. So now let us understand कि हम न्यूज़पेपर की हेल्प से इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियन जो है वो कैसे कवर अप करते हैं। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूज नेविगेशन।
ठीक है, समझते हैं न्यूज नेविगेशन हम कैसे कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। क्या है? 3 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि सर दो तरीके के न्यूज़पेपर हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा चलते हैं, एक तो होता है द हिंदू और एक हमारे पास होता है सर इंडियन एक्सप्रेस। तो ना सर इन दोनों में से कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? आंसर होता है बोथ। हमको ये दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। सर इन न्यूज़पेपर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली या तो 45 मिनट्स या खींच तान करके आपको 60 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अब ये सर कैसे कवर होगा इसको समझते हैं। इसका आंसर होता है न्यूज नेविगेशन में कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर मेरे को इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे मिलेगी। इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे को कैसे मिलेगी, देखो आपको क्या करना है, द हिंदू उठा लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, इन दोनों में से ही किसी भी एक न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज जो है वो पढ़ना है। उस फ्रंट पेज से आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। दोनों के न्यूज़पेपर के नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ किसी भी एक का, बाय योर चॉइस कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो, है ना। और कभी ये नहीं देखना है कि सर द हिंदू में इतनी सारी न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में कम है, या इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ज्यादा है, द हिंदू में कम है। ये सब कुछ कुछ भी नहीं सोचना है। कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जो कि ये न्यूज़पेपर जो है वो कवर नहीं करेंगे। आज नहीं तो कल वो उसमें आई जाएगी, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, बट आएगी जरूर। करेक्ट। तो किसी भी एक न्यूज़पेपर का आपको फ्रंट पेज पढ़ना है, उस फ्रंट पेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पहलगाम में अटैक हुआ, है ना, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो बंद कर दिया, उसके बाद ट्रंप ने जो है वो आपके पास क्या कहते हैं जो वो टैक्सेस जो है आपके पास यहाँ पे इम्पोज कर दिए, एंड एवरी अदर थिंग। ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। सो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। जैसे ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमको जाना है इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। एंड इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक पेज आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेन। आपको वो एक्सप्लेन्ड वाला पेज पढ़ना है। उस एक्सप्लेन्ड पेज के अंदर ना 5 से लेकर के 6 आर्टिकल्स होंगे। क्या सर मेरे को सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं? नहीं, सारे आर्टिकल्स हमको नहीं पढ़ने हैं। उस पेज के अंदर जिस न्यूज की आपको इंफॉर्मेशन है, यस, जिस न्यूज की या जिस इवेंट की आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, आपने फ्रंट पेज के ऊपर उसको पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आ रखा है, आपको उसको पढ़ लेना है। एंड यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से इस एक्सप्लेन्ड पेज से आपको उस इवेंट के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाएगी। यस, यहां से आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल जाती है। अब देखो आपके पास ना हमेशा ये 1 से 2 3 दिन के अंदर होगा। जैसे जिस दिन पहले दिन कोई इवेंट होता है तो फ्रंट पेज के ऊपर उसकी न्यूज आ जाती है। फिर 2 से 3 दिन के अंदर ना वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वाला कोई भी आर्टिकल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप उस पेज के ऊपर जाओ, 5 से 6 आर्टिकल्स डेली आते हैं वहां पे। तो सारे आर्टिकल्स यूपीएससी से रिलेटेड हमारे पास नहीं होते, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, वो जस्ट ठीक है पेज के अंदर देने के लिए वो लोग भर देते हैं। तो आपको जो है यहाँ से जाकर के जिसकी इंफॉर्मेशन आपको उसी को पढ़ना है। अब आप देखो पहले दिन आपने यहाँ पढ़ा, 2 3 दिन बाद यहाँ पे पढ़ोगे, तो अपने आप ही टॉपिक टॉपिक आपका रिवाइज भी हो गया। यहाँ पे टॉपिक आपका यहाँ पे रिवाइज भी हो गया। अब आपको ना इस इवेंट के बारे में, जो भी यूपीएससी के रिलेटेड जो करंट इवेंट आपके पास चल रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है और नाउ अंडरस्टैंडिंग भी, आपको पता भी है कि हाँ ये पूरा का पूरा इवेंट जो है वो क्या है। अब क्या करना है, उसके भी वापस 2 3 दिन बाद आप देखोगे ना, तो आपको द हिंदू के अंदर जाना है। एंड द हिंदू के एडिटोरियल के ऊपर आपके पास जाना है। द हिंदू के एडिटोरियल के अंदर वंस अगेन आपके पास 5 से 6 आर्टिकल्स होंगे। क्या सारे पढ़ने हैं? नहीं सर, सारे नहीं पढ़ने। जिस न्यूज की इंफॉर्मेशन है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल है, हार्डली एक या फिर 2 आर्टिकल्स आपके पास यहाँ पे होंगे, उस आर्टिकल को आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। यहां से जो है आपकी बन जाती है। अंडरस्टूड? अगेन ये पहले दिन होगा ना, तो उसके 2 से 3 दिन बाद आपको अंडरस्टैंडिंग पे आर्टिकल मिलेगा। और उससे भी 2 से 3 दिन बाद जो है आपको ओपिनियन के ऊपर आर्टिकल मिलेगा। यानी एक वीक में एक न्यूज आपके पास कंप्लीट वे में जो है वो प्रिपेयर आपके पास यहाँ पे हो जाती है। एंड वो आपके पास पूरी की पूरी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में रिवाइज भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमको न्यूज़पेपर को जो है वो करंट में जो है वो कवर करना होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर क्या मेरे को न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं? नहीं, नोट्स नहीं बनाने हैं। न्यूज़पेपर के ना कभी भी अलग से कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है और आपको अच्छा लगता है कि सर मेरे नोट्स में ये चीज होनी चाहिए, मेरे लिए ये नया नॉलेज है, तो जहां पर आपने उसको अपने स्टैटिक पोर्शन के अंदर पढ़ा है, वहीं पर आपको जो है उसको अपडेट कर लेना होता है। अब आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे तो पेज ही भर गए, यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो इस वजह से कहते हैं हमेशा यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपेयर करो तो लूज शीट्स में पढ़ा करो, ताकि वहां पे ऐड किया जा सके। क्योंकि जो ये अलग से कॉपी में आप नोट्स लिखते हो ना, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी आप उस कॉपी को कभी वापस कभी खोल के देखोगे भी नहीं। यस।
सो इन दैट वे हमको न्यूज़पेपर जो है वो कवर करना होता है। इजंट इट एन अमेजिंग वे गाइस? कितने लोगों को लगा कि हाँ सर इस तरीके से हमको न्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे से जो है वो समझ आएगी? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। टाइप आई इन द चैट बॉक्स। आई। जो लोग भी रिकॉर्डेड वे में देख रहे हैं प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। करेक्ट? अच्छा लगा? गुड वन गाइस, गुड वन, गुड वन। अच्छा लगा है तो इस चीज को अप्लाई करो, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताओ, वीडियो शेयर करो उनके साथ, एंड देन है ना, सो दैट उनकी भी जो है आपके पास यहाँ पे हेल्प हो, सही तरीके से यूपीएससी की प्रिपेयर करें। एंड जब आप सही से प्रिपेयर करोगे, आपके फ्रेंड्स भी सही से प्रिपेयर करोगे, तो आपकी खुद की एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी बन जाती है जो सही से प्रिपेयर कर रही है। यस, आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। यस, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग होना बहुत जरूरी होता है। अगर लोग लाइक माइंडेड नहीं हुए, आपके आसपास वाले या जो भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर वो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी वो क्या करेंगे, वो आपको जो है वो गुमराह कर देंगे। करेक्ट? सो लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है। यस, आई विल अप्लाई इट फ्रॉम टुमारो। गुड वन, गुड वन, गुड वन। ऐसे लोगों को हम एक्शन टेकर्स बोलते हैं, जिसको हम एक स्ट्रैटेजी बताओ एंड वो उसको डायरेक्टली अप्लाई करता है, एंड ऐसे ही लोग कल को रिजल्ट्स ला करके देते हैं। ऐसे ही लोग जो है वो कल को हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स भी जो ला करके देते हैं। अंडरस्टूड गाइस? न्यूज कवर डन। तो इस तरीके से न्यूज को लेके क्या करना है, हमको दो चीजें करनी है, न्यूज एडिशन एंड देन न्यूज नेविगेशन। दोनों चीजें क्लियर सभी को? प्रीति को इसका क्लियर है, अभिषेक है, दीपांशु है, माही है, लक्ष्मी है, वेदांत है, शनाया है, सबको क्लियर गाइस? इसके हबीबुर गुड गाइस, गुड, गुड वन। सो दिस इज अबाउट न्यूज। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स the next topic, the next very important topic, which is with regard to our UPSC preparation, and that is the optional subject. आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको ऑप्शनल को लेकर के जो है अभी भी कंफ्यूजन है? गाइस, ऑप्शनल ना हमको बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए, बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि राइट ऑप्शनल जब आपके पास होगा, तभी वहीं से एक सही ऑप्शनल से ही ज्यादा नंबर आते हैं, और जब ज्यादा नंबर आते हैं तो वहीं से आपके पास यहाँ पे हायर रैंक पे जो है आपके पास आता है। सो ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग हो जो ऑप्शनल को लेकर के क्लियर हो? व्हाट अबाउट मैगजीन्स? सी मैगजीन्स जो है आपको क्या करना होता है, जब आपका एक बार स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया ना, यस, जब आपका एक बार स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद बैकलॉग को कवर करने के लिए आप मैगजीन यूज कर सकते हो। यस, जैसे मैंने बोला कि आज तक आपको कोई भी न्यूज नहीं पढ़नी पॉलिटी की, तो आपको लगेगा सर पॉलिटी की जो पिछले महीने की उससे पिछले की न्यूज थी वो मैं कैसे कवर करूंगा? तो जिस दिन आपका पॉलिटी सब्जेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद किसी संडे को बैठ गए, किसी 2 दिन की छुट्टी आई उस टाइम बैठ गए, सारी जो भी मंथली मैगजीन्स होती है वो डाउनलोड कर लो, एंड डाउनलोड करके उन मैगजीन्स में सिर्फ पॉलिटी की न्यूज ढूंढ करके देखो, कि उनमें इंडेक्सिंग कर लो, इंडेक्स देखो उसका, इंडेक्स में पॉलिटिक की न्यूज कहाँ कहाँ पर है, एंड वहां से लेकर के जो है उस न्यूज को देख लो। अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे नोट्स में होना चाहिए, उसको वहां से अपडेट कर लो, सिंपल। प्लस इसमें क्या होता है, जब ये अपन इस तरीके से पढ़ते हैं ना, इसमें आपको डेवलपमेंट भी पता चलता है कि आपने जनवरी की एक न्यूज देखी, फिर मान लो उस न्यूज में कुछ डेवलपमेंट मार्च में आकर के हुआ, तो जब आप एक ही दिन में देख रहे हो ना जनवरी और मार्च भी, तो आपको पता चलता है कि देखो आज तक ये था, अब मार्च में इसमें इतना डेवलपमेंट जो है आपके पास यहाँ पे हो चुका है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कवर करंट अफेयर्स। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट। गाइस, ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बट ऑप्शनल को लेकर के ना एक मिथ है, मैं पहले उसको बर्स्ट करना चाहता हूँ। यस, ऑप्शनल क्या होता है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मैंने कॉलेज में मेरा सब्जेक्ट लिया है मैं उसको पढ़ लेता हूँ ऑप्शन के लिए। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, योर कॉलेज, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कॉलेज में हमने इतने अच्छे से पढ़ाई करी नहीं होती, हम तो वहां पे वन नाइट गेम्स पढ़ते हैं, है ना, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, असाइनमेंट भी चैट जीपीटी से या कहीं से देख दिखा करके हम लिख लेते हैं। सो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, हमने उसको सही से पढ़ा ही नहीं, और हमको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो ऑप्शनल कोई भी बुरा नहीं है, बट व्हाट इज माय एजेंडा ऑफ डिस्कसिंग ऑप्शनल? 10 टाइम्स बेटर स्ट्रेटेजी। यस, मैं जितना भी डिस्कशन कर रहा हूं वो सारा किस रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? एक जगह हुक्ड मैं, वेयर आई एम एंकर्ड टुवर्ड 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन। कि अगर 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, तो फिर मेरे को ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए? यस, तो मेरा जो ऑप्शनल को चूज करने का क्राइटेरिया है वो भी वैसा ही है, 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन वाला। समझते हैं? रेडी सब लोग? रेडी? यस। अब देखो समझना। सो द थिंग इज, देखो यूपीएससी के एग्जाम में मैटर क्या करता है? सबसे ज्यादा यूपीएससी के एग्जाम में अगर कोई चीज मैटर करती है तो उसको बोलते हैं मार्क्स।
नंबर कितने हैं, यही मैटर करता है ना। उसी नंबर से ही आपके रैंक डिसाइड होगी, उस रैंक से ही आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, चाहे जो कुछ भी है वही डिसाइड होता है, उसी से डिसाइड होता है। तो सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है, वेदांत कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच वेदांत, थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाई इट मोटिवेट्स मी टू डिलीवर, थैंक यू सो मच। करेक्ट, सो इट्स मार्क्स। सबसे ज्यादा जो काम की चीज है वो क्या है, नंबर। हमको नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एंड जो मार्क्स हैं वो क्या हमको सिर्फ ऑप्शनल के पेपर में लेके आने हैं क्या, से नहीं। ऐसे का पेपर भी होता है, जीएस पेपर 1 2 3 4 का पेपर भी होता है, फिर आपके पास ऑप्शनल नंबर होता है, ये चीज है। प्लस इसका मतलब मेरे को ओवरऑल, क्योंकि 10 टाइम स्मार्ट की बात कर रहा हूं, तो मेरे को ओवरऑल मार्क्स के ऊपर मेरे ध्यान देना है, पहला मेरा एक एजेंडा। समवन सेज पॉलिसी, देखिए अभी वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मेरे को कंप्लीट करने दो। सो मेरा एक मार्क्स का एक है कि भाई नंबर जो है मेरे सबसे ज्यादा आने चाहिए, ओवरऑल मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए। सेकंड चीज, मार्क्स अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मार्क्स हमारे कहाँ कहाँ आते हैं। तो यूपीएससी में आपकी रैंक डिसाइड करने में जो मार्क्स जो काउंट होते हैं वो एक तो आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स होते हैं और एक आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज आंसर मी, कैन यू गाइस कंट्रोल के इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आएंगे, से यस और नो। कैन यू गाइस कंट्रोल कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आएंगे, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बट मेंस में हमारे कितने मार्क्स आएंगे, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस, मेंस में हमारे कितने मार्क्स आएंगे उसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मेंस में मेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। देखो प्रीलिम्स में भी ना जस्ट 95 प्लस मार्क्स के लिए पढ़ा करो, उसके बाद ठीक है। करेक्ट, एक बार पास हो गए, अगर 200 में से 200 भी आते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 110 नंबर आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जस्ट अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो भी सेम ही चीज है। तो हमको ना मेंस ओरिएंटेड हमेशा प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड मेंस के ऊपर हमारा प्राइमरी फोकस हमेशा होना चाहिए कि मैं मेंस से ज्यादा नंबर जो है वो क्रैक कर लूं। अंडरस्टूड। सेकंड, मैंने कौन सी चीज की बात करी, 10 टाइम स्मार्ट प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। तो मैं एक तो ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा जो मेरे को ओवरऑल मेंस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आए। सेकंड, मैं अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखूंगा कि मेरे को एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो मेरी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन को ना बढ़ा दे। अंडरस्टूड, समझ आई ना ये चीज, कि मैं एक ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा जो मेरी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन को भी ना बढ़ाते हैं। दो क्राइटेरिया, एक मार्क्स और एक ड्यूरेशन, दो चीजों को जो है हमको लेकर के देखना है। अब समझते हैं, एक मार्क्स एंड एक ड्यूरेशन, इन दो चीजों को जो है लेकर के हमको समझना है। तो मैं ना एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं और वहां पे आपको समझाता हूं कि ऑप्शनल हमको किस तरीके से चूज है वो करना चाहिए। क्लियर। तो एक तो नंबर हमारा क्राइटेरिया हुआ, और एक हमारा क्या क्राइटेरिया हो गया, एक हमारा क्राइटेरिया हो गया आपके पास यहाँ पे ड्यूरेशन। तो देखो मार्क्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो सर एक तो ऐसे के पेपर में हमारे मार्क्स आते हैं, उसके बाद जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 3 होता है, जीएस पेपर 4 होता है, एंड देन ऑप्शनल 1 होता है एंड ऑप्शनल 2 होता है। यहाँ पे सब जगह जो है हमारे एग्जाम में मार्क्स जो है हमारे पास यहाँ पे आते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब ना मैं आपको कुछ एक स्टूडेंट्स की कहानी समझाता हूँ एंड आप खुद मुझे बताइएगा कि क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होगी। करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, देयर इज अ स्टूडेंट। इन स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स को जो है एज एन ऑप्शनल दिया। क्या किया इन्होंने, मैथ्स को एज एन ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्ट ले लिया। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये मैथ्स के ऑप्शनल की वजह से इनको प्रीलिम्स में कहीं हेल्प मिलेगी क्या, से प्रीलिम्स में। सर सी सेट के पेपर में हेल्प मिलेगी, सी सेट में तो बेसिक मैथ्स आता है, जो ऑप्शनल वाला मैथ्स होता है इट्स डिफरेंट। तो क्या इसमें हेल्प मिलेगी, नहीं सर, प्रीलिम्स में किसी तरह की कोई भी हेल्प जो है वो नहीं मिलती है। सेकेंड चीज मुझे बताओ, क्या मैथमेटिक्स ऑप्शनल की वजह से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 4 में कहीं पे भी आप ऐसे क्लेम कर सकते हो कि सर बहुत अच्छे मार्क्स जो है आपके पास यहाँ पे आएंगे, सेम। क्या हम कहीं पे भी क्लेम कर सकते हैं ऐसा कि सर इनमें बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है आपके पास आएंगे, नहीं सर। क्या मैथमेटिक्स ऑप्शनल की वजह से आप एक बेटर ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं सर। ऐसे राइटिंग में भी कहीं पे भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो ऐसा ऑप्शनल चूज करिए जो मेंस में हेल्प करें, ठीक है। करेक्ट, ये चीज भी नहीं हो सकती। तो फिर मैथ से हमारे पास कहाँ कहाँ पे नंबर आएंगे, सिर्फ ऑप्शनल पेपर 1 में एंड ऑप्शनल पेपर 2 में, यहाँ पर जो है आपके मार्क्स आएंगे। क्या मैथमेटिक्स वाला ऑप्शनल आपका ड्यूरेशन को बढ़ाएगा या कम करेगा, सर ऑब्वियसली अलग से पढ़ना है, तो ये ड्यूरेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। यस, ये मैथ्स हमको, ये ऑप्शनल क्या करेगा, हमारी ड्यूरेशन को जो है आपके पास यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। अंडरस्टूड, ये ऑप्शनल हमारी ड्यूरेशन को जो है वो इंक्रीज कर देता है।
तो अगर मैं 10x स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करूं, तो क्या मैथमेटिक्स मेरे लिए एक 10 टाइम स्मार्ट प्रिपरेशन वाला ऑप्शनल हुआ क्या? क्या ऐसा ऑप्शनल मैथ्स हो गया, या जो लिटरेचर वाले ऑप्शनल्स होते हैं, या जो सब्जेक्टिव ऑप्शनल्स आपके पास होते हैं, फिजिक्स वगैरह आप लोगों ने ले लिया, या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आपने कोई बैकग्राउंड में ले लिया, तो क्या वो 10x स्मार्ट प्रिपरेशन वाला हुआ क्या? नहीं सर, 10x स्मार्ट प्रिपरेशन वाला तो नहीं हुआ, है ना? ये तो हमारे 10x स्मार्ट प्रिपरेशन वाला नहीं हुआ। अब सेकंड एक ऑप्शनल चूज करते हैं। लेट्स से आपने पीएसआईआर जो है वो एज एन ऑप्शनल चूज कर रखा है। ठीक है, पीएसआईआर आपने एज एन ऑप्शनल जो है वो चूज कर रखा है। अब देखो, क्या आपको प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी क्या इसकी वजह से? यस सर। प्रीलिम्स के अंदर आप देखते हो तो पॉलिटी के भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स के अंदर आईआर के भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे आपके पास मिला लूं, तो पॉलिटी और आईआर के मिला करके 25 क्वेश्चंस के लगभग इतने क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। एंड अगर पीएसआर ऑप्शनल मिला तो देखो कितनी हेल्प हो जाएगी आपको प्रीलिम्स के अंदर ही। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाती है। सेकेंड चीज अगर हम यहाँ पे देखें, तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, क्या इसमें कहीं पे हेल्प मिलेगी? यस। जो जीएस पेपर 2 होता है ना, वो आपके पास पीएसआईआर से अलाइंड होता है, वहां पे पॉलिटी एंड आईआर और यही सारी चीजें आपके पास आती हैं। तो इसमें भी आपके अच्छे मार्क्स जो है आपके पास यहाँ पे आएंगे। थर्ड चीज आपके पास यहाँ पे देखो, ऐसे राइटिंग। करेक्ट। ऐसे में आपने देखा ना, कभी आपने ऐसे इसके पेपर उठा करके देखे हो, तो ऐसे हमेशा कोड बेस्ड रहते आते हैं। कोड्स आती है आपके पास उसमें, एंड उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है। और वो जो कोड्स होती है ना, वो कोई मोटिवेशनल कोड्स नहीं होती। वो कोड्स होती है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स की, जो पास में हमारे थिंकर्स हैं, उनकी कोड्स होती है। उनको आपको उनके ऊपर जो है आपको ऐसे लिखना होता है। एंड जब हम पीएसआईआर सब्जेक्ट में ना हम उन थिंकर्स को पढ़ते हैं, जब आप उसको पढ़ोगे, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक बेटर ऐसे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। हम बेटर ऐसे भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लिख पाएंगे, कंप्लीटली समझा पाएंगे। आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल्स होंगे अपने ऐसे को सपोर्ट करने के लिए, अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे। तो ऐसे में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद अगर आप चीज पढ़ो, तो ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 में तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। एंड दूसरी बात रही आपके पास ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन, भाई पॉलिटी और आईआर तो वैसे ही, आप लोग कभी पीएसआईआर का सिलेबस ना डाउनलोड करके देखो एक बार। पेपर 1 एंड पेपर 2, कभी इसका पेपर 1 और पेपर 2 ना सिलेबस पढ़ के देखना। इसमें ए पार्ट होता है और इसमें बी पार्ट होता है। इसमें भी ए पार्ट होता है और इसमें भी बी पार्ट होता है। आप देखो 50% ऑफ द सिलेबस ऑफ पेपर ए, 50% ऑफ द पेपर बी। ये तो आपका इररिस्पेक्टिव कोई भी ऑप्शनल वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी आ जाती है, यहाँ पे आईआर आ जाता है। तो इररिस्पेक्टिव आपके कोई भी ऑप्शनल हो, 50% पीएसआईआर तो वैसे ही पढ़ते हो, 50% पीएसआईआर तो वैसे ही पढ़ते हो। तो अगर मैं ड्यूरेशन देखूं ना, तो इस ऑप्शनल की ड्यूरेशन बहुत कम होती है। यस, बहुत जल्दी से हमारी यूपीएससी का ऑप्शन कब खत्म हो जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता। इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शनल ऐसा चूज करते हैं जो क्या करे, जो हमारे ओवरऑल ओवरऑल मार्क्स को जो है वो इम्प्रोवाइज करे। ये समझ आया ना? कैसे ओवरऑल मार्क्स को जो है हमारे पास इम्प्रोवाइज करें। अब ना पीएसआर ऑप्शनल को लेने से ना बहुत सारे लोग डरते हैं। अब जैसे किसी ने कहा सोशियोलॉजी ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, दूसरे सारे ऑप्शनल्स। गाइज मैं कहता हूं, आप ना एक बार प्लीज सिलेबस डाउनलोड करके देखो, एंड जस्ट ये देखो कि उसकी जीएस के साथ कितनी ओवरलैपिंग है। उसके बाद डिसाइड करो। पीएसआईआर मेरे को सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है। हिस्ट्री इज अ गुड ऑप्शनल, क्योंकि हिस्ट्री पूरी की पूरी वैसे ही पढ़नी होती है, जीएस पेपर 1 के साथ अलाइंड भी होती है। तो इस तरीके से हमको ऑप्शनल लेना चाहिए जो हमारे ज्यादा से ज्यादा हमको मार्क्स ला करके दें। ओवरऑल जो है, सिर्फ एक पेपर में नंबर मत देखो, ओवरऑल मार्क्स को जो है मेरे बढ़ाए, उसको जो हमको देखना है। अब ना मैं आपको यहाँ पे एक और सीक्रेट बताता हूँ, जिसकी हेल्प से हम और ज्यादा मार्क्स कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। यहां तक समझ आया? और ज्यादा मार्क्स कैसे लाना है फिर और सिखाता हूँ। करेक्ट, यहां तक समझ आया सभी को? हिस्ट्री और पीएसआर, आई हैव चूज, प्लीज हेल्प मी सर, पीएसआर इज बेटर। हिस्ट्री वास्ट होता है, थोड़ा बड़ा होता है। अग्रीड, ओवरलैपिंग है, बट आईआर इज फुल डायनामिक। गाइस, अगेन वंस अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि सर सब लोग ना पीएसआईआर को लेने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि आईआर इज वेरी डायनामिक, पॉलिटी इज वेरी डायनामिक, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। गाइस, मिथ बस करो, समझो इस चीज को। ये सब ना दूसरे ऑप्शनल, ये सब ना जस्ट डराया गया है। मेरे को एक बात बता दो, क्या पॉलिटी और आईआर के करंट अफेयर्स और इसके स्टैटिक पोर्शन को पढ़े बिना आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो क्या? इररिस्पेक्टिव आपका कोई भी ऑप्शनल हो, आपको आईआर के करंट अफेयर्स, आपके पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ने ही पड़ेंगे।
तो ये तो जस्ट आपको प्रोपोगेंडा चला करके ऑनलाइन डराया गया है कि अरे अरे आईआर में बहुत ज्यादा डायनेमिक्स होता है, पीएसआईआर में वो सारा पढ़ना पड़ता है। अरे भाई वो तो वैसे ही पढ़ना है, इररिस्पेक्टिव आपका कोई सा भी ऑप्शनल हो, आपको आईआर वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, उसके करंट अफेयर्स वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाफ ऑफ द पीएसआईआर सब्जेक्ट किसी भी एस्पायरेंट को वैसे भी पढ़ना पड़ता है। अंडरस्टूड? हाफ ऑफ द पीएसआईआर सब्जेक्ट पॉलिटी एंड आईआर एंड उनके करंट अफेयर्स एक यूपीएससी एस्पायरेंट को वैसे भी पढ़ने पड़ते हैं। क्या आईआर के करंट अफेयर्स को बिना कवर किए आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो? क्या पॉलिटी के करंट अफेयर्स को बिना कवर किए आप यूपीएससी कवर कर सकते हो? सही, वो तो वैसे ही पढ़ना है, वो तो वैसे ही पढ़ना है। अंडरस्टूड? सो समझ आया कैसे एक ऑप्शनल हमारे ओवरऑल मार्क्स को इंप्रोवाइज करता है? अब मैं ना आपको समझाता हूं हम और ज्यादा मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हैं। इसके लिए मैं एक और टेक्निक बताता हूं जिसको बोलते हैं टारगेट आंसर राइटिंग। टारगेट आंसर राइटिंग ये अभी आपकी लाइफ में अप्लाई नहीं होगी, बट लेटर ऑन जब आप आंसर राइटिंग वगैरह स्टार्ट करो उस टाइम में आपको अप्लाई करना है। ठीक है? अच्छा लगा ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं? यस। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है ताकि वो भी बेटर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर पाए एंड आपकी एक कम्युनिटी बन पाए जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो सारे के सारे पढ़ें। यस, वी विल डिस्कस। मैं अभी इतना बड़ा मैसेज नहीं पढ़ सकता। ओके, करेक्ट अभिषेक, आई कांट रीड दिस मच मैसेज अभी इतना बड़ा। आई विल डिस्कस इट विद यू। अंडरस्टूड गाइस? आप सिलेबस उठा करके देखोगे, सोशियोलॉजी है, पपेट है, इतना मैच ही नहीं करता उसके साथ, जीएस के साथ इतना मैच नहीं करता। और एक बार पीएसआईआर का सिलेबस डाउनलोड करके देखो, एक बार ना पीएसआईआर का सिलेबस डाउनलोड करके देखो। यस, करेक्ट। सो आर यू गाइस रेडी टू लर्न अबाउट टारगेट आंसर राइटिंग? एंड अगर ये अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। करेक्ट? आर यू गाइस रेडी टू लर्न अबाउट टारगेट आंसर राइटिंग कि कैसे मैं मेरे मार्क्स को मेंस में और ज्यादा इंप्रोवाइज कर सकता हूं? क्योंकि हमको मेंस के ऊपर ध्यान देना है, सबसे ज्यादा नंबर मेंस में लेकर के आना है। अब समझना टारगेट आंसर राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे। सो वंस अगेन, यूपीएससी में मार्क्स कहाँ कहाँ पे आते हैं सर? एक तो ऐसे के पेपर में मार्क्स आते हैं, एक जीएस पेपर 1 में आते हैं, एक जीएस पेपर 2 में आते हैं, एक जीएस पेपर 3 में आते हैं, जीएस पेपर 4 में आते हैं, ऑप्शनल 1 में आते हैं, ऑप्शनल 2 में आते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे मार्क्स जो आते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपने पीएसआईआर को जो है आपने अपना एक एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज किया है। तो हम लोगों ने देखा कि सर पीएसआईआर की वजह से मैं एक अच्छा ऐसे लिख पाऊंगा, पीएसआईआर की वजह से मेरे जीएस पेपर 2 में अच्छे मार्क्स आएंगे, पीएसआईआर की वजह से मेरे ऑप्शनल में भी मार्क्स आएंगे, ऑप्शनल पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि आपने एक दूसरा ऑप्शनल ले रखा है हिस्ट्री, इसको भी कंपेयर करके देख लेते हैं। सर हिस्ट्री की वजह से प्रीलिम्स में हेल्प मिलेगी क्या? हाँ मिलती है। हिस्ट्री की अगर आप देखते हो तो 20+ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आते हैं हर बार ही, तो उसमें हेल्प मिलती है। क्या हिस्ट्री की वजह से मैं बेटर ऐसे लिख पाऊंगा? यस। किसी भी चीज को आंसर करने के लिए आपके पास इतने ज्यादा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स होंगे कि आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिखोगे, तो आपके ऐसे में मार्क्स आएंगे। जीएस पेपर 1 जो होता है वो हिस्ट्री से अलाइंड होता है, तो आपके पास यहाँ पर भी जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे। जियोग्राफी भी आती है इसमें थोड़ी बहुत, है ना, सोसाइटी एंड ऑल, बट फिर भी हिस्ट्री का एक अलाइनमेंट जो है आपके पास यहाँ पे बनता है। एंड देन ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 में तो आपके पास यहाँ पे मार्क्स आएंगे। अब देखो जीएस पेपर 4 जो है इसको तो सारे ही प्रिपेयर करते हैं, तो ये तो हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कॉमन ही हुआ, चाहे कोई सा भी ऑप्शनल हो। अब देखो हमको एक चीज करनी है जिसको हम बोलते हैं टारगेट आंसर राइटिंग, जिसके थ्रू हम हमारे मेंस के अंदर और भी ज्यादा मार्क्स को जो है वो इंप्रोवाइज करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। तो मैं ना मेरे एस्पायरेंट को क्या कहता हूं कि कभी भी रैंडम आंसर राइटिंग मत करो। रैंडम आंसर राइटिंग कभी भी नहीं करनी है। क्या करना है हमको? करना है टारगेट आंसर राइटिंग। टारगेट आंसर राइटिंग का मतलब होता है कि जो आप लोग करते हो ना कि सर बस कोई से भी क्वेश्चन मिल जाए हम तो आंसर लिख देंगे और फिर चेक कर लेंगे कि मेरा अच्छा मार्क्स आए कि नहीं आए। नहीं, ये नहीं करना है। टारगेट करो। पीएसआईआर को ऑप्शनल लेने की वजह से आपके पास इन सारे नंबर्स में पेपर्स में तो अच्छे मार्क्स आ गए। अपना टारगेट करो कि मेरे को जीएस पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। तो आप क्या करोगे? रेदर देन रैंडमली किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपको हमेशा देखना है कि जीएस पेपर 1 का जैसे ही कोई भी क्वेश्चन दिखा आपको उसका आंसर लिख लेना है। तो रेदर देन, एक तो आप रैंडम आंसर राइटिंग के लिए जाते हैं, अब आप एक टारगेटेड वे में जाओगे कि मेरे को इस वाले पेपर के अंदर ज्यादा मार्क्स जो है वो लेकर के आने हैं। तो जो पीएसआईआर वाला स्टूडेंट होता है ना
वो हमेशा जीएस पेपर 1 को यहाँ पे टारगेट करता है कि इस अप्रोच से मैं इसको टारगेट करूंगा एंड फिर मेरे ज्यादा मार्क्स जो है यहाँ पे आएंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल हमारे जी यूपीएससी मेंस के आंसर्स को, मार्क्स को जो है बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज कर देते हैं। सेम थिंग गोज विद हिस्ट्री वाला ऑप्शनल, कि अगर मान लो किसी की हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो वो रेदर देन रेंडमली किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हुए वो हमेशा दिन में एक बार बैठेगा और देखेगा कि जीएस पेपर 2 के इसमें जो है मेरे को ज्यादा अच्छे से मार्क्स लेकर के आना है, एंड फिर वो इसके आंसर्स लिखता है और यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करता है। करेक्ट, क्योंकि उसको जीएस पेपर 1 में तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है भाई, ऑलरेडी हिस्ट्री वगैरह तो वो पढ़ ही रहा है। यहाँ पे जो पीएसआर जिसका है उसको जीएस पेपर 2 में नहीं देना है, वो ऑलरेडी पीएसआर की वजह से पढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से टारगेट आंसर राइटिंग करके आप अपने मेंस के मार्क्स को और ज्यादा अच्छे से इम्प्रोवाइज जो है वो कर सकते हो, और मेंस के मार्क्स जो है वही जो है पूरा का पूरा खेल है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? इम्पैक्टफुल? यस, इम्पैक्टफुल है कि नहीं है? क्या अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो तो यूपीएससी में 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन हुई कि नहीं हुई? यस, 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन हुई कि नहीं हुई? करेक्ट। सो दिस इज इट। तो इस तरीके से हमको आंसर राइटिंग, इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, वेरी मच हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। करेक्ट। यस, गुड बात। तो इस तरीके से हमको ना यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर्स को हमको इस तरीके से कवर करना चाहिए, न्यूज़पेपर को कैसे कवर करना चाहिए हमने वो सीखा, न्यूज एडिशन एंड देन न्यूज नेविगेशन, दो चीजें। मैंने न्यूज नेविगेशन के अंदर आपको तीन चीजें बताई, क्या क्या? इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन ओपिनियन। करेक्ट, इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन ओपिनियन। एंड देन हमने देखा कि ऑप्शनल आपको किस तरीके से चूज करना चाहिए, हमको एक ऐसा ऑप्शनल चूज करना चाहिए जो हमारे वो बाकी के सब्जेक्ट के साथ क्या करे, ओवरलैप करे, ताकि मेरे वहां पे भी अच्छे मार्क्स आए, एंड देन उसकी ड्यूरेशन भी कैसी हो, हमारे पास कम ड्यूरेशन वाला सब्जेक्ट जो है आपके पास यहाँ पे हो। तो इस तरीके से हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है वो चूज करना चाहिए। काफी सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे शेयर करी है, आई होप जो है ये लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। एंड अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपनी कम्युनिटी बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करिए, सारे लोग मिल करके एक सही डायरेक्शन में पढ़िए। आप लोग सिलेक्शन लीजिए, उनका भी सिलेक्शन लीजिए, एंड गुड, इस तरीके से आगे जो है वो बढ़ते चलते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए, एंड कैसे जो उस जर्नी के अंदर हमको यहाँ पे पूरा का पूरा जरूर चलना चाहिए। So thank you so much for attending this. Please share, please love. Correct? Chali. Thank you so much, guys. Thank you so much. Just let me end the recording.